वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 6 जैसे कि हमने पहले लेसन में ये आधा एक वचन जो एक वचन था उसके बारे में हमने समझा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पास में हो और एक वचन हो तो पुल्लिंग शब्द में कैसे एष और सह लगाते हैं। अगर दूर हो तो सह का प्रयोग होता है और अगर पास में हो तो एष का प्रयोग होता है। ये हमने बात की थी एक वचन पुल्लिंग की। तो अभी हम पुल्लिंग के दूसरे शब्द है जो द्विवचन में है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया ही था कि पास में अगर कोई वृक्ष हमारे पास में हो तो एक वृक्ष की जगह भी द्विवचन की बात करें तो दो वृक्ष है, तो क्या बोल सकते हैं हम? एतौ वृक्षौ स्तः, ऐसे हम बोल सकते हैं कि यह दो वृक्ष है। पर अगर हम दूर हो, कोई दूर वृक्ष है तो हम उसको दिखा रहे हैं कि वो दो वृक्ष है, तो क्या लगाएंगे? एतौ की जगह क्या हो जाएगा? तौ, कि तौ वृक्षौ स्तः, पीछे स्तः लगेगा। मैंने आप लोगों को ये बुक में भी लिखवाया था, जो आप लोगों ने अपनी ग्रामर बुक में लिख दिया होगा कि एष के पीछे अस्ति, सह के पीछे भी अस्ति, एतौ और तौ के पीछे स्तः यानी द्विवचन, बहुवचन एते और ते के पीछे संति, ऐसे मैंने आपको लिखवा दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो कुत्ते दिखाई देते हैं आपको। तो अब वो पास में है, तो यहाँ पे लिखा है एतौ कौ। क्या लिखा है यहाँ पे? एतौ कौ। तो एतौ का मीनिंग क्या होता है? ये दो कौ यानी कौन, ये दो कौन है? क्वेश्चन मार्क। एतौ शुनकौ स्तः। अब एतौ का मीनिंग क्या होता है? हाँ, ये दो शुनकौ यानी कि कुत्ते, शुनक यानी कुत्ता, पर यहाँ पे दो कुत्ते हैं इसीलिए शुनकौ हो गया। स्तः यानी है, एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। अब किम एतौ गर्जतः, किम यानी क्या, एतौ यानी ये दोनों, गर्जत यानी गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं? गर्जत यानी गरजना करना। न एतौ ऊंचे है बुकतः, न यानी नहीं। यहाँ पे भी हमने पहले भी न आया था, तब भी हमने समझा था कि न यानी नहीं और आम यानी हाँ। क्या लिखा है यहाँ पे? न यानी नहीं, ये दोनों, एतौ यानी क्या होता है? ये दोनों ऊंचे यानी जोर से, बुकत यानी भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों भौंक रहे हैं, क्योंकि कुत्ते हैं तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही, गर्जना तो नहीं करेंगे। या इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या वो गर्जना कर रहे हैं, तो नीचे क्या लिखा है? न एतौ ऊंचे बुकत, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पिक्चर है वो थोड़ा दूर है और यहाँ पे दो बैल दिखाई देते हैं। अभी ये दो बैल है वो जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? तौ कौ, दूर है इसीलिए एतौ की जगह तौ आ गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एतौ है तो यहाँ से ए है वो निकल जाता है, जब दूर होता है तब आगे से ए निकल जाता है और तौ है वही सिर्फ बचता है। यहाँ एक वचन में भी आप देख सकते हो याद रखने के लिए ऐसे कि यहाँ पे एष है तो वो पास है इसीलिए एष लगाया है, पर जब भी दूर हो गया कोई चीज़ और एक वचन है तो यहाँ पे ए निकल गया और श बचा तो यहाँ पे स लगे गया, सिर्फ स यहाँ पे आ गया। ऐसे भी आप लोग सरल तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पे लिखा है तौ कौ यानी कि वे आ जाएगा ना, क्योंकि दूर है तो क्या आएगा? वे दो कौन है? कौ यानी कौन, वे दो कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ यानी कि वे
वे दोनों बलिवर्दव यानी बलद बैल है। स्तः यानी है, वो दो बैल है, वे दो बैल है। किम तौ धावतः, क्या पूछा है यहाँ पे? किम यानी क्या होता है बताओ। वेरी गुड। क्या, तौ यानी कि वे दो, धावत यानी दौड़ना, क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कृशतः, न यानी नहीं, तौ यानी कि वे दोनों, क्षेत्रम यानी खेत, जो खेत होता है उसको क्षेत्रम कहते हैं। कृशत यानी जोतना, उसको खेत को जोत रहे हैं। यहाँ पे क्या है? किम तौ धावत, क्या वो दौड़ रहे हैं? नहीं, वो दोनों खेत को जोत रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैल है वो खेत को जोत रहे हैं। यहाँ पे कोई बैल है वो दौड़ रहा नहीं है। तो ये हुई द्विवचन की बात। अब हम बात करेंगे, उसके बाद आएगा बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या है? तो बहुवचन में यहाँ देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे बहुवचन में 3 या 3 से ज़्यादा हो तो हम बहुवचन में उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4 है, 1 2 3 4, ये 4 बैग है। क्या है? बैग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पास में बैग है, इसीलिए यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया है एते के। एते यानी ये सब, ये सब, के यानी क्या, के यानी क्या, ये सब क्या है? एते श्रुताः सन्ति, एते यानी ये सब, श्रुताः यानी क्या होता है? बैग। यहाँ पे आपको दिखाई देता है ना, हाँ, तो ये सब थैले है, बैग है। सन्ति यानी है। किम एते हरितवर्णाः, किम यानी क्या, एते यानी ये सब, हरितवर्णा यानी हरे रंग, वर्ण यानी रंग, कलर, जो कलर होता है ना उसको हम वर्णाः कहेंगे। क्या पूछा है यहाँ पे? किम यानी क्या, एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? यहाँ पे आपको दिखाई देता है कौन से कलर के हैं? तो यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया है नीचे? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं, ये दिखाई देता है आपको सबको कि यहाँ पे हरे रंग के ये बैग नहीं है। कैसे है? नीले रंग के, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं, ये सब नीले रंग के है। अब ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को ये बहुवचन का यहाँ पे दिखाई देता है, पर बहुवचन में ये पिक है उसके दूर है। अब दूर की बात हुई, ये पास में थे इसीलिए एते हुआ, पर अभी यहाँ पे दूर हो गया तो क्या आ जाएगा? ते। जैसे मैंने आपको एक वचन और द्विवचन में भी बताया, वैसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो एते लिखा है, तो ये एते है वो पास में है इसीलिए है। पर अगर दूर हमें लिखना हो, कोई दूर चीज़ है उसके बारे में लिखना हो, तो हम क्या करेंगे? हाँ, ये आगे वाला ए निकाल देंगे और पीछे क्या बचा? सिर्फ ते बचा। तो ये ते है वो यहाँ पे ले लेंगे। ये हम याद रखने के लिए ऐसे हम सरल भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं। पर मैं आप लोगों को दूसरा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे थैले है वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो एते बालकाः क्रीडन्ति, ये सब बच्चे खेल रहे हैं। पर अगर बच्चे हैं वो हमारे से दूर खेल रहे हैं, विद्यालय में खेल रहे हैं, तो क्या हम लिखेंगे उसको? एते की जगह क्या लगा देंगे? ते। ते बालकाः विद्यालये क्रीडन्ति, वो सब बच्चे हैं, वे सब बच्चे हैं वो विद्यालय में खेल रहे हैं, पाठशाला में खेल रहे हैं। ऐसे हम दूसरे कई सारे ऐसे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एते जो थैले है उसके बाद यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे वृद्धा का, ये वृद्ध है, बूढ़े है, आपको दिखाई देता है।
तो ये है वो उससे दूर है। तो यहाँ पे लिखा है ते के, ते यानी वे सब कौन है, के यानी क्या होता है, कौन। वेरी गुड। ते के वे सब कौन हैं, ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या पूछा यहाँ पे, किम यानी क्या होता है, बोलो। वेरी गुड। क्या वे सब गा रहे हैं, गायन्ति यानी गाना, सिंग करना। तो नहीं, ते हसन्ति, नहीं यानी नो, नहीं। ते यानी कि वे सब हंस रहे हैं। हसन्ति यानी हंसना। यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा कि गायन्ति, यहाँ पे अंति लग गया है, यहाँ पे संति लगा है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे संति नहीं है, तो कोई बात नहीं है। ऐसे हम क्रियापद में अंति लास्ट में लगा सकते हैं, अलग से हमें संति नहीं लिखना होता है। और जबकि कोई क्रिया होती है तब हम उसके पीछे अंति लगा दें तो उसका मीनिंग आ जाता है, संति का मीनिंग यहाँ पे आ जाता है कि किम ते गायन्ति, क्या वो गा रहे हैं। तो यहाँ पे हम संति की जगह यहाँ पे गायन्ति कर देते हैं। तो ये इसका मतलब यही रहेगा साथ में दोनों। नहीं ते हसन्ति, नहीं ते यानी वे सब हंस रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि बूढ़े हैं, जो वृद्ध है वो गा नहीं रहे पर हंस रहे हैं। तो ये हमारा लेसन यहाँ पे पूर्ण होता है। अब इसके बाद ये शब्दार्थ है जो आपको अपनी बुक में CW में लिखना है। यहाँ तक आपको CW में अपनी बुक में लिखना है। तो ये CW में आप लोग अपनी लिखो, तब ये हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी और ये इंग्लिश में भी आप लोग उसका जो अर्थ है वो दोनों लिखोगे। तो यहाँ पे शब्दार्थ है वो मैं वन टाइम यहाँ पे बोल देती हूँ, उच्चारण कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे इसको बोलना है। आपको भी घर पे इसको बोलकर रीडिंग करनी है। चषकः गिलास, बृहद बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, शिव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, ऊंचे हैं जोर से, एतौ ये दोनों, बुकतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कृशतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं या तो गायन करते हैं, हसन्ति यानी कि हंसते हैं, श्रुताः यानी थैले, हरितवर्णा यानी कि हरे रंग के, नीलवर्णाः यानी नीले रंग के। ये मैंने आपको शब्दार्थ एक बार बोलकर दिखा दिए। तो आपको भी ऐसे रीड करना है घर पे और अपनी CW में ये लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट में अभ्यास हो। तो ये अभ्यास है वो भी आपको नए पेज से स्टार्ट कर देना है लिखना। तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क में उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कुरुत यानी उच्चारण यानी बोलना, उच्चारण कुरुत यानी कि बोलना। तो यहाँ पे अध्याय उच्चारण कुरुत यानी कि उच्चारण कुरुत यानी कि बोलना, कुरुत यानी करो, उच्चारण करो। क्या है, छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। तो ये सारे शब्द है उसका उच्चारण ही सिर्फ करना है। आप मेरे साथ साथ चलो करो। छात्रः अपने साथ बोलना है आपको भी साथ में, ओके। शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः।
बोल दिया हमने। ये आपको अपनी CW में लिखना नहीं है क्योंकि इसका उच्चारण करना था सिर्फ, तो हमने कर लिया है, तो ये आपको करना नहीं है, CW में नहीं लिखना है। ओके। फिर है यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि दृष्ट्वा यानी चित्रों को देखकर, पदानि यानी पद, जो यहाँ शब्द दिखाई देता है वो, उच्चार्यत यानी कि उच्चारण करो, बोलो। चित्रों को देखकर उसके नीचे नाम है उसको बोलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे पिक्चर दिए गए हैं, तो आपको वो सारे पिक्चर है वो यहाँ पे देखना है। और इसके नीचे क्या नाम लिखा है, ये क्या कौन है, तो कृषकः। तो क्या बोलेंगे हम, कृषकः। वृषभः यानी बैल। भल्लुकः रीछ दिखाई देता है आपको। मंडूकः यानी कि मेढक, डेढ़का। कपोतः यानी कि कबूतर। पर्यंकः यानी बेड, जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। दूरभाषः यानी कि टेलीफोन। काकः यानी कि कौवा। शौचिकः यानी दर्जी। तो ये सारे आप पिक्चर देख सकते हो। तो ये वाले जो पिक्चर है वो भी आप लोग अपनी बुक में चिपका कर लिख सकते हो, पर अभी लॉकडाउन है, चल रहा है, तो इसकी वजह से आप लोग ये सब कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि इसकी जेरोक्स करवानी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो आप इसका एक काम कर सकते हो, या तो आप ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप लोग इतनी जगह में ऐसे कोई भी पिक्चर बॉक्स बनाकर कोई भी ऐसे दूसरे पिक्चर लगाकर उसके नीचे उसका नाम लिख सकते हो। जो पिक्चर लगा रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। आपके पास जो भी पिक्चर छोटे छोटे हो वो चिपका कर 4-5 ये उसके लगा कर पिक्चर अपने बुक में, और उसके नीचे उसका नाम लिख सकते हो संस्कृत में। तो ये सारे पिक्चर है वो आपको लगाने कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ड्राइंग आती है तो आप ड्राइंग कर सकते हो और उसका नाम नीचे संस्कृत में लिख सकते हो। तो आज है वो यहाँ तक ही हम रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो बाद नेक्स्ट पीरियड में हम समझेंगे। तो आज का होमवर्क हम देख ले। तो आज का होमवर्क मैंने जैसे बोला कि ये शब्दार्थ है जो इतने यहाँ से यहाँ तक वो आपको CW में कर देना है। आज के होमवर्क में आपको CW में ही करना है, और यहाँ तक ये सारे शब्दार्थ हिंदी अर्थ और इंग्लिश अर्थ के साथ लिखना है। और ये चित्र है तो ये चित्र भी आप लोग ड्राइंग कर सकते हो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाकर इसके अंदर, या तो दूसरे भी पिक्चर आप लगा सकते हो। तो इतना ही आपको CW में करना है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन में करवाऊंगी तब आप लोग CW में फिर करोगे। तब तक यहाँ पे इतना ही रखोगे। थैंक यू।